हेलो फिफ्थ क्लास। आज की क्लास में हम बिल्कुल एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको हम इतने अच्छे इंटरेस्टिंग मेथड से समझेंगे कि आपको पढ़ने में और समझने में उसको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब आप सभी लोग जो है मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद क्या होता है, हम सामान को पसंद करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो बदले में हम उस सामान के बदले हम शॉपकीपर को क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब वो पैसे देने के बाद शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर जो सामान लेकर आता है वो हमारे लिए उस सामान को कहाँ से लेकर आता है, वो एक ऐसी मार्केट से लेकर आता है जहां पर उसको सस्ता सामान मिले। मतलब कि वो एक होलसेल मार्केट से सामान लेकर आता है। तो चलिए एक ऐसे ही सुनील नाम के एक शॉपकीपर की छोटी सी एक स्टोरी देखते हैं कि वो क्या है। आप इसमें देख रहे हैं, आप ये चीज देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक शॉपकीपर है और इसका नाम है सुनील। सुनील एक शॉपकीपर है और ये वो कुछ आइटम्स जो है वो एक होलसेल मार्केट से खरीद कर लेकर आता है। अब उसके अंदर कौन कौन से सामान वो खरीद कर लेकर आता है, चलिए देखते हैं। वो एक वॉकमैन लेकर आता है, ठीक है, कितने रुपीज का, 800 रुपीज का। वो कहाँ से खरीदता है, होलसेल मार्केट से खरीदता है। वो एक फुटबॉल लेकर आता है, कितने रुपीज की, 75 रुपीज की। वो एक टी शर्ट भी लेकर आता है, 125 रुपीज की। वो एक बैग लेकर आता है 75 रुपीज का। और वो एक क्रिकेट बैट लेकर आता है 115 रुपीज की। और एक टिफिन बॉक्स लेकर आता है 35 रुपीज का। अब वो ये सामान जो सारा लेकर आया, जितने भी वो आर्टिकल्स लेकर आया, एक होलसेल मार्केट से लेकर आया और इतने रुपए में आया उसका सामान। ठीक है, अब वो अपनी शॉप पर इन सारे सामान को वो सेल आउट करेगा। ठीक है, वो सेल आउट जब करेगा तो वो इसी रेट पर नहीं करता, वो कुछ और अमाउंट रखता है। तो देखते हैं कि वो जो वॉकमैन लेकर आया था 800 रुपीज का, वो कितने रुपए में उसको सेल करता है। चलिए, जो सुनील शॉपकीपर से सामान लेकर आया था उसने क्या किया, उसने उसी सामान को अपनी शॉप पर रखा और कस्टमर को जो वो सामान वॉकमैन लेकर आया था उसको उसने 1000 रुपीज में बेचा। जो फुटबॉल लेकर आया था उसको उसने 95 रुपीज में सेल आउट किया। जो टी शर्ट लेकर आया था उसको उसने 140 रुपीज में सेल आउट किया। जो बैग लेकर आया था उसको 90 रुपीज में बेचा। और जो क्रिकेट बैट लेकर आया था उसको उसने 130 रुपीज में बेचा। और जो टिफिन बॉक्स लेकर आया था उसको उसने 30 रुपीज में बेचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाया कुछ और अमाउंट में था, लेकिन उसने जो कस्टमर को सेल आउट किया, जो बेचा, वो किसी और अमाउंट में किया। तो देखते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि उसको बेचने से उसको प्रॉफिट या लॉस उसको पता चले कि जो उसने सामान बेचा उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब हम वो कैसे पता लगाएंगे वो देखते हैं। अब देखते हैं कि जो सुनील होलसेल मार्केट से सामान लेकर आया था उसने उसको अपनी शॉप पर रखा। शॉप पर उसने जो अमाउंट में वो लेकर आया था उसने उसका डिफरेंट अमाउंट डाल के उसने उसको बेच दिया। किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। अब देखते हैं कि उसने क्या किया। वो ये सामान लेकर आया था, वो वॉकमैन लेकर आया था, कितने में खरीदा उसने, 800 रुपए में खरीदा था, 800 रुपीज में खरीदा। और उसने कितने में सेल आउट किया, उसने 1000 रुपीज में सेल आउट किया। ऐसे ही वो फुटबॉल लेकर आया कितने रुपए में, 75 रुपीज में, और उसने कितने में सेल आउट किया, 95 रुपीज में। ऐसे ही टी शर्ट लेकर आया तो वो कितने में खरीदा उसने, 125 में, और उसको कितने में सेल किया, 140 रुपीज में। बैग लेकर आया, वो लेकर आया 75 रुपीज में और उसने सेल किया उसको 90 रुपीज में। टिफिन बॉक्स लेकर आया 35 रुपीज में और उसको सेल किया 30 रुपीज में। क्रिकेट बैट लेकर आया 115 रुपीज में और उसको सेल किया 130 रुपीज में। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि जो चीज हम खरीदते हैं वो हमारी कहलाती है क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो हमने देखा है कितने में हमने खरीदा है तो वो हमारी कॉस्ट लग गई। ठीक है, अब जिस अमाउंट में हम उसको किसी थर्ड पर्सन को बेचते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है वो हमारा, सेलिंग प्राइस। दिखाई दे रहा है बच्चे आपको, कॉस्ट प्राइस
दैट मीन्स जितने में हमने सामान खरीदा, और सेलिंग प्राइस दैट मीन्स कि जो सामान हम लेकर आए थे वो हमने उसको बेचा। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट ज्यादा ही हो, वो अमाउंट कम भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो टिफिन बॉक्स था उसने 35 रुपीज में खरीदा, लेकिन उसने कितने में बेचा, 30 रुपीज में बेचा। ऐसे ही वो वॉकमैन खरीद कर लाया था 800 रुपीज में, लेकिन उसने 1000 रुपीज में उसको सेल आउट कर दिया। तो जो सेल आउट किया हमने जितने अमाउंट में, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और जो हमने खरीदा था, परचेज किया था जिस अमाउंट में, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि इसको खरीदने पर उसको कैसे हमें पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसे बेचा, लेकिन उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसको प्रॉफिट हुआ है उसको खरीद सामान को बेचने पर, या उसको लॉस हुआ है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो वो हम देखते हैं कि देखिए सुनील ने क्या किया था, उसने जो वॉकमैन खरीदा था वो 800 रुपए में खरीदा था, और उसको उसने क्या किया था, सेल किया था 1000 रुपीज में। इसका मतलब 1000 रुपीज जब उसने सेल आउट किया, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसके पास कितने रुपए ज्यादा आए, 200 रुपीज ज्यादा आ गए। तो जो 200 रुपीज उसके ज्यादा आए हैं, वो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, उसको एक्स्ट्रा मनी मिला है। तो जो एक्स्ट्रा मनी मिला है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट। क्या कहलाता है वो हमारा, प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली उसने जो टी शर्ट खरीदी थी, वो खरीदी थी 125 रुपीज में। ठीक है, जो टी शर्ट उसने खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 125 रुपीज में, और उसने उसे कितने में सेल की थी, 140 रुपीज में। मतलब कि जो उसका एसपी था, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस था वो कितने रुपीज का था, उसका 140 रुपीज का। इसका मतलब उसने उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब हम 140 रुपीज में से 125 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 2 गया 1। उसको 15 रुपीज का क्या हुआ, उसे और ज्यादा मिले। मतलब कि उसको 200 इसमें ज्यादा मिले, 15 रुपीज उसको इसमें एक्स्ट्रा मिले, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही उसने एक टिफिन बॉक्स खरीदा था। ठीक है, तो टिफिन बॉक्स जब खरीदा था उसने, तो वो कितने रुपए का खरीदा था, उसने खरीदा था 35 रुपीज में। ठीक है, लेकिन उसने जो उसको सेल किया, तो वो कितने रुपीज में बेचा उसको, 30 रुपीज में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 30 रुपीज में खरीदा, और सॉरी 35 रुपीज में खरीदा और 30 रुपीज में सेल किया, तो उसको 5 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हो गया। उसको अपने पास से उसको पैसे देने पड़े 5 रुपीज। ठीक है, तो जो 5 रुपीज आए वो किस में जाएंगे, उसके लॉस में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास कुछ आया नहीं है एक्स्ट्रा पैसा उसके पास से, बल्कि उसकी पॉकेट से वो चला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 रुपीज है वो हमारे लॉस में चले जाएंगे, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आया है वो हमारा किस में चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी चीज को जो हमें प्रॉफिट आ रहा है या हमें लॉस हो रहा है, वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका क्या है कि हम उसको किस तरीके से निकालते हैं, वो मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताती हूँ। अब हम देखते हैं हमें प्रॉफिट जब निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, जितना भी हमने सेलिंग प्राइस लिया है, जितने में हमने सामान बेचा है, सेलिंग प्राइस जो था उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा कॉस्ट प्राइस था। और जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, जितने में हमने सामान खरीदा था। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिख सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख सकते हैं। तो मतलब हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जितना भी सेलिंग प्राइस आया है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लॉस निकालते हैं। लॉस कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें क्या होगा, हमें सेलिंग प्राइस तो वो कम ही होगा, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस में से मतलब कि सीपी में से हमें सेलिंग प्राइस माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो लॉस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब इसकी एक्सरसाइज, ये था पूरा इंट्रोडक्शन जो प्रॉफिट और लॉस का होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज़ का प्रॉफिट और लॉस, और उसकी परसेंटेज क्या हो सकती है हम वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।